किस पाप के कारण स्त्रियां बनाती हैं पराये पुरुषों से संबंध। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान शिव पार्वती एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे कि तभी नारद जी कैलाश में आते हैं और मां पार्वती और शिव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि सभी स्त्रियां शिव पुराण का पाप कर रही थी और पूजा पाठ कर रही थी। जो भी स्त्री अपना मनचाहा वर चाहती है वह सोमवार का उपवास करती है और निर्जल व्रत रखती है और आपको ही परम परमेश्वर मानकर पूजा करती है। लेकिन प्रभु, पृथ्वी पर कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो अपने पति की आंखों में धूल झोंककर अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थी। ये देख मेरे मन में एक सवाल उठा जिसका उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हे भगवान, मेरा पहला सवाल ये है, स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं तो उनको कौन सा श्राप लगा है जिसके कारण वे ऐसा करती हैं। मेरा दूसरा सवाल है, पति से धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है। और तीसरा सवाल है, पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने वाली स्त्री को कौन सा पाप लगता है। भगवान शंकर कहते हैं, इन सारे सवालों के जवाब में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, सुनिए। शंकर भगवान कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया तब स्त्री की रचना करी। उन्होंने कई वर्षों तक अभ्यास कर हर अंग और उसके अंदर गुणों की रचना करी। उसके मन को अति जटिल प्रकार से निर्माण किया, इसलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी ने एक कन्या की उत्पत्ति की जिसका नाम अहिल्या था। ये वही कन्या है जिसको मिले श्राप के कारण आज कई स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही हैं। अहिल्या की कथा में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अहिल्या अति गुणवान चरित्रवान स्त्री थी जिसे वरदान था कि वह हमेशा के लिए केवल 16 वर्ष आयु की सुंदर कन्या बनी रहेगी और कभी भी उसकी सुंदरता कम नहीं होगी। फिर एक दिन जब ब्रह्मा जी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु महर्षि गौतम के आश्रम में भेज दिया, वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसे सारे संसार के देव और दानव अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे। लेकिन मुनि गौतम के आश्रम में अत्यंत सुरक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उसे ऋषि गौतम ने वापस ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहा तो उनके मन की पवित्रता को देखकर ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह मुनि गौतम के साथ करा दिया। शादी के बाद जब एक दिन देवी अहिल्या स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंची तो देवराज इंद्र ने उनको वहां पर देखा और अपनी लालसा को पूरा करने के लिए अहिल्या के पीछे पड़ गए। उन्हें पता था कि अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हो चुका है, फिर भी वह उन्हें देखने के लिए छुप छुप कर उनका पीछा करने लगे। देवराज इंद्र ने अपनी लालसा को पूरा करने के लिए चंद्रमा को भी अपनी इस योजना में शामिल कर लिया और देवराज इंद्र ने अहिल्या और गौतम ऋषि की सारी दिनचर्या को देख लिया। चंद्रमा ने और देवराज इंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई। दोस्तों, जो जैसा होता है उसका दोस्त भी उसी प्रकार का ही होता है, क्योंकि चंद्रमा ने भी अपने गुरु को एक बार धोखा दिया था। चंद्रमा के गुरु देव गुरु बृहस्पति हैं। एक बार चंद्रमा शिक्षा हासिल करने के लिए अपने गुरु के पास गए और उनकी पत्नी तारा की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे प्यार करने लगे। इसके बाद तारा चंद्रमा के साथ चली गई और बृहस्पति को छोड़ दिया। चंद्रमा को भी अपने इस पाप के कारण एक बार श्राप मिल चुका है। अब चंद्रमा और देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। भगवान शंकर आगे बताते हैं, देवराज इंद्र और चंद्रमा की योजना के अनुसार चंद्रमा एक मुर्गे का रूप धारण कर लिया और वे दोनों ही ऋषि की कुटिया के पास पहुंचे। अभी रात्रि का दूसरा पहर
खत्म होने ही वाला था, तभी मुर्गे बने हुए चंद्रमा ने बांग लगा दी, जिस कारण से मुनि गौतम की आंख खुल गई। वे उठकर गंगा स्नान करने के लिए घर से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ महर्षि गौतम बने देवराज इंद्र ने अहिल्या की कुटिया में प्रवेश किया। तभी देवी अहिल्या को संदेह हुआ और वे कहने लगी, स्वामी, आप तो अभी स्नान करने के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? कोई समस्या है क्या? आप मुझसे कहिए। तभी मुनि रूप में इंद्र बोले, देवी, मेरे मन में काम वासना जाग उठी है, आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान पूजा आदि कार्य करने चला जाऊंगा। अपने पति को ऐसे व्याकुल देख देवी अहिल्या शर्माते हुए बोली, स्वामी, अभी तो प्रातःकाल है, इस समय मुझे काम कीड़ा करना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इंद्र ने अहिल्या को अपने पतिव्रत का वास्ता दिया और उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इधर दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम स्नान करने गंगा तट पर गए तो उन्होंने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति वहां नहीं है और काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां गहरा अंधेरा छाया हुआ है। उन्हें जब किसी अनहोनी का आभास हुआ तब वे जल्दी से अपने घर वापस आए और उन्होंने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति उनके जैसा वेश बनाकर उनकी पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा है। ऋषि गौतम को देखकर अहिल्या और देवराज इंद्र बहुत शर्म से पानी पानी हो गए और उनकी नजरें झुक गईं। उन्होंने अपने वस्त्र पहने। ऐसी हालत देख महर्षि को बहुत गुस्सा आया और वे बोले, हे दुष्ट नारी, आज तुमने अपना पतिव्रत खंडित किया है। आज इसी क्षण मैं तुम्हें त्याग देता हूँ। तुम्हें अपने और पराये पुरुष में कोई भेद महसूस नहीं हुआ? तुमने देवी होकर भी ऐसा घृणित और निंदित कार्य किया है। आज मैं तुम्हें और समस्त नारी जाति को ये शाप देता हूँ कि तुम कभी भी अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पाओगी। हमेशा भोग विलास की चाह में तुम अपने धर्म को भी भूल जाओगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, देवी अहिल्या अपने पति के चरणों में पड़कर उनसे विनती करने लगी और रोने लगी और अपने पति से माफ़ी मांगने लगी कि वे अपनी पत्नी से बोले, अहिल्या, तुमने आज न केवल अपने पति धर्म को भंग किया है, बल्कि तुमने एक गुरु का भी अपमान किया है। गौतम ऋषि ने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, उसी समय गौतम ने जब देवराज इंद्र और चंद्र की तरफ देखा तो वे दोनों मुनि के गुस्से को देखकर स्वयं के असली रूप में आकर मुनि के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने अपने कमंडल से जल उठाते हुए देवराज इंद्र को शाप दिया कि जिस स्त्री की योनि की चाह में तुमने आज ये कार्य किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। और चंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया। उसी रात ब्रह्मा जी सहित अन्य देवता वहां पधारे, गौतम से विनती करने लगे और अहिल्या को शाप मुक्त करने के लिए कहने लगे। गौतम ने बताया, त्रेता युग में श्री हरि के अवतार राम आएंगे और इस पत्थर की मूरत को पैर से छूने के बाद वह इस शाप से मुक्त हो जाएगी। तब तक के लिए इस स्त्री की आत्मा को घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। उसे यमराज द्वारा कई जन्मों तक नरक की सजाएं दी जाएंगी और उसे भोगने के बाद भी उसे प्राणी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मित्रों, वहीं दूसरी तरफ देवराज इंद्र के शरीर पर जब हजारों योनियों उभर गई तो सभी देवी देवता उन पर हंसने लगे और उनका उपहास बनाने लगे। गौतम से इस श्राप का उपाय मांगने लगे तो उन्होंने सभी का सम्मान करते हुए उन सारी योनियों को आँख में बदल दिया। मित्रों, शिव जी कहते हैं कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं और जो भी दूसरे पुरुष के साथ भोग विलास करती है उसे कई वर्षों तक नरक की सजाएं भोगनी पड़ती हैं। जो भी स्त्री अपने पति धर्म का पालन नहीं करती है उस पर मेरा आशीर्वाद कभी नहीं होता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने ये पाप करती है तो उसे घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और किसी भी प्रकार के व्रत और उपवास से इसका
कुछ भी निवारण नहीं होता है। स्त्रियों के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और जो भी पुरुष दूसरों की पत्नी के साथ जबरदस्ती या मजबूरी में गलत कर्म करता है उसे भी मृत्यु के बाद नरक ही जाना पड़ता है और अगले जन्म में उसे पुरुष को किन्नर की योनि प्राप्त होती है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ छल पूर्वक व्यवहार करते हैं उन्हें भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। नारद, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। नारद ऋषि बोले, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।